या परिवर्तन करना चाहते हैं वो बात मैं पहले रख दूं, उसके बाद आपका और जो सुझाव आएगा उस पर चर्चा करेंगे। राजिम कुंभजान जो नाम होता था, आपको टीवी आपके खुद के चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हो गया है। एक्ट बना था, एक्ट को संशोधन विधानसभा में हम लोगों ने किया और करने के बाद पुराना स्वरूप, पुराना नाम जो था वो किया राजिम माघी पुन्नी मेला। अब इसी नाम से हमारा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग नहीं कर रहे हैं। लगभग जैसा संत समागम, मेला, दर्शन, स्नान होता था वो करेंगे, पर बहुत ज़्यादा किराए से लाके या उधारी मांग के अपने आप को हाईलाइट करने वाला कोई नहीं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा स्थान है, भावना से जुड़ा स्थान है, हम लोग चाहेंगे इसका धार्मिक स्वरूप वो बना रहे, उस ढंग से हम लोग यहाँ करना चाहेंगे। इसलिए प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने तय किया है और जो सुझाव आएगा उस पर चर्चा करेंगे। नाम की बात मैंने बताई कि राजिम माघी पुन्नी मेला होगा। 15 दिन का जैसा होता है वैसे ही होगा। 3 प्रमुख दिवस जो होता है, नदी के अंदर जो रेत को हटा के पॉलीथीन डाल के, मुरुम डाल के जो सड़कें बनाई जाती थी, उस पर हम लोग रोक लगाने का पूरा सोच रहे हैं। अभी जाएंगे जगह देखने, कहीं अपरिहार्य हुआ तो अलग बात है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि नदी के अंदर इस प्रकार की पॉलीथीन या मुरुम का कोई उपयोग ना हो। टॉयलेट भी नदी के अंदर ना बने, बाहर बने। आदरणीय धनेंद्र साहू जी पूर्व में संस्कृति मंत्री थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, तो इसलिए उनकी उपस्थिति है कि उनका जो अनुभव है वो, अमितेश जी यहाँ के विधायक हैं, उनका जो अनुभव है, हमारे स्थानीय अध्यक्ष लोग। इसके बाद मेला समिति बनेगी तो सारे लोगों को फिर से आमंत्रित करेंगे। इस अंचल के सारे विधायक या जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको आमंत्रित करके, चूँकि आज एक प्रारंभिक चर्चा के लिए है, तो और उसके बाद फिर जैसा कि ये संगम नाम दिया गया है त्रिवेणी, अभी जाकर देखेंगे। आदरणीय धनेंद्र जी ने सुझाव दिया कि धार तीनों ला के संगम में ही स्नान किया जाए। जैसे गंगा आरती कहते हैं, तो भाई महानदी अपने आप में महत्व रखता है, तो उसको महानदी आरती क्यों न कहा जाए, गंगा आरती क्यों कहा जाए। ऐसा जो हम लोगों के सामने है, हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, जैसे दाल भात केंद्र यहाँ पर चलता है आम लोगों के लिए। हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, मान लो वो 5 रुपये में चलता है, एक थोड़ा सा सिंपल क्वालिटी का चावल और दाल और कोई टमाटर की चटनी दे के 5 रुपये में। तो हम लोग चाहेंगे अगर संभव हो तो नाम दाल भात केंद्र रहे, मेला स्थल तक वो 10 रुपये ले, लेकिन एक पूड़ी एक सब्जी और बढ़ा दे तो खाने वालों की, मैंने हम लोग ऐसा एक सोच अभी है, चर्चा शुरू कर रहे हैं कितना अच्छा हो सकता है। जैसे हमारा गढ़कलेवा रायपुर में एक है हमारे विभाग का, जिसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका भी 1-2 दुकान यहाँ लग जाए। वैसे उसको हर जिला मुख्यालय में हम लोग करना चाह रहे हैं, ब्लॉक मुख्यालय में। आप लोग भी यहाँ चलाना चाहें भविष्य में, हम लोग उसका दुकान यहाँ चलाना चाहें, तो इस प्रकार से हम लोग उसको अभी परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे एक मंच होता आया है शायद अभी तक, दिन भर प्रवचन चलता है, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम वहीं पर हम लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि प्रवचन भी जो होगा बाहर के विद्वान आएंगे भी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मान लो समय में थोड़ा बढ़ोतरी कर लें। 12 से 2 हमारे छत्तीसगढ़ के जो विद्वान हैं प्रवचनकार, उनका चले, फिर मान लो 2-3 से बाहर के विद्वान का चले, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मंच मिले, ये हमारा एक सोच रहेगा। उसके तहत खाली बाहर के विद्वान कहीं चले उसके बाद चले जाए, ऐसा नहीं, हम अपनी प्रतिभा को भी आगे करना चाह रहे हैं। फिर शाम को जो सांध्यकालीन कार्यक्रम है उसमें एक मंच शायद होता आया है छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का। हम लोग 4-5 मंच बनाना चाह रहे हैं। मेला स्तर बड़ा होता है, एक जगह सबके सब तो दर्द देख नहीं पाएंगे, तो हम लोग चाहते हैं 4-5 जगह बने। एक तरफ पंडवानी चलता रहे, वो हमारे छत्तीसगढ़ की है, एक तरफ हमारा नाचा जो लुप्त हो रहा है वो चलता रहे, एक तरफ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चले, ऐसा भी कर सकते हैं। एक दिन हमारा रामायण का कार्यक्रम हो जाए, एक दिन गायत्री परिवार से अगर हमको मिल जाता है प्रणव पंडिया जी का, तो उनको भी चाहेंगे, एक दिन कबीर पंथ के आचार्य चाहे। इस प्रकार हम लोग एक प्लानिंग किए हैं, कितने की स्वीकृति मिलेगी, कितना हो पाएगा, पर टोटली हम चाह रहे हैं कि इसका
कमी ना हो मेलक में, लेकिन स्वरूप में थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं। सुझाव और जो आएगा उसके अनुसार। और जैसा अभी आदरणीय धनेंद्र जी ने सुझाव दिया कि ये हमारा राजीव लोचन मंदिर है और उधर हमारा कुलेश्वर मंदिर है। दुनिया भर के मंचन होते हैं पर दोनों पर मंचन नहीं होता। तो एक बेहतरीन सुझाव आया, तो अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि दोनों के पर मंचन हो। एक दिन कुलेश्वर भगवान पर मंचन हो और एक दिन राजीव लोचन भगवान पर मंचन हो। एक तरीका ये भी हो। और बाहर से जैसा कोई मंदिर बता रहे थे, तिरुपति बालाजी का मंदिर, तो जो कमजोर है वो सहारा लेता है आगे बढ़ने के लिए, पर कुलेश्वर भगवान और राजीव लोचन अपने आप में, उसको दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं। तो हम इस नाम को ही आगे करें यहाँ और दूसरा मंदिर का निर्माण करें, ऐसा नहीं। तो बेहतर सुझाव अभी दोनों से आया है और आप लोग भी जो हम लोग बताएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। हमारा कुल मिला के मकसद रहेगा कि ये हमारे छत्तीसगढ़ की धार्मिक सारी आस्थाओं से जुड़ा केंद्र है। तो यहाँ पर उसी के स्वरूप से काम हो, व्यवस्थाएं पूरी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक की भी, लॉ एंड ऑर्डर की भी, आने वालों को रुकने का भी, हमारी संस्कृति और आस्था का भी, सारे चीज़ को हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। अभी समय भी है और भी जो सुझाव आएगा उस पर बेहतर करेंगे। तो एक उसमें और जोड़ने